प्रभा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मनोविज्ञान की यह 10वीं सीरीज है। 9 सीरीज तक 270 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया गया है। मैं आपसे कहा था कि लगभग आपको 1000 प्लस मनोविज्ञान के क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, जो कि आने वाले सी-टेट के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसे और लगभग आपके 25 नंबर तक जो है कि क्लियर हो सके सी-टेट के एग्ज़ाम में मनोविज्ञान में। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी अगली सीरीज प्रोवाइड कराऊं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इस वीडियो में हम लोग 271 क्वेश्चन से लेकर 300 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। और यदि आप ईवीएस का भी प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो ईवीएस का भी प्रैक्टिस सेट डेली हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। हम आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। हिंदी के भी लगभग 5-6 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 271 आपके स्क्रीन पे है। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया था। देखिए, यह एक परिभाषा, यह एक कोटेशन है और यह कोटेशन किसका है? तो साथियों, जो आपका राइट आंसर है सीधे हम उसी को बताते हुए चलेंगे ताकि हम आपका कम से कम समझ लें। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको परिभाषित साल्टेन महोदय ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 272 आपके स्क्रीन पे है। देखिए, खाली स्थान है ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। इसमें से कौन दिए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका मारिया मोंटेसरी जी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 272 का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और सी-टेट में इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न भी आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आँख हाथ संबंधन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? तो जो बाल अध्ययन के पिता स्टैनली हॉल महोदय कहलाते हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 275 आपके स्क्रीन पे है। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। WISC स्केल होता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 276। शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। तो इसको आपका किसके नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिर पदाभिमुख अनुक्रम के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन का कलेक्शन पसंद आ रहा होगा, क्योंकि सेम आपके सी-टेट पैटर्न पर ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि उन सभी साथियों के पास यह वीडियो पहुंच जाए जो कि सी-टेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, बहुत कम आप लोग लाइक करते हैं, तो ऐसा मत करिए, आप लोग लाइक भी क्या करिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 277 आपके स्क्रीन पे है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है अनुत्क्रमणीयता होती है? अर्थात इसका कहने का मतलब यही है कि किस अवस्था में अनुत्क्रमणीय चिंतन का विकास होता है बालक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्राक संक्रियात्मक अवस्था में अनुत्क्रमणीय चिंतन का विकास होने लगता है बालक के अंदर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 278 आपके स्क्रीन पे है। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पियाजे ने इसका नाम सजीव चिंतन दिया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 279 आपके स्क्रीन पे है। बालकों के सर्वतोमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है। तो देखिए बालक के सभी पहलुओं का विकास करने के लिए सबसे अच्छा खेल का मैदान माना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा खेल का मैदान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 280 आपके स्क्रीन पे है। बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें देखिए वंशक्रम और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 280 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 आपके स्क्रीन पे है। विकास की दृष्टि से सही क्रम है। देखिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सी टेट में इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, तो आपका क्रम निर्धारण का भी प्रश्न सी टेट में आ जाता है, तो आपको सही क्रम चुनना है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन, यही सही क्रम होता है विकास की दृष्टि से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 282 आपके स्क्रीन पे है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन एक सही नहीं है? देखिए निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर पूर्व ज्ञान हो जाएगा। पूर्व ज्ञान आपका सही नहीं है। नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन और साम्य धारण, ये तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन ए आपका सही नहीं है, इसलिए आपका सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 283 आपके स्क्रीन पे है। मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? तो सबसे अधिक मैडम मॉन्टेसरी जो है कि ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर बल देती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 284 आपके स्क्रीन पे है। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? देखिए यह क्वेश्चन आपको कितनी बार बताया गया है। पियाजे की चारों अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए पियाजे से पक्का कह रहे हैं कि सी टेट में आपका 2 या 3 प्रश्न आएगा, इसलिए पियाजे के चारों अवस्थाओं में क्या क्या होता है, चारों अवस्थाओं का आयु क्रम क्या है, यह सभी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पक्का 2 या 3 नंबर के प्रश्न आपको देखने को जरूर एग्जाम में मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 285 आपके स्क्रीन पे है। किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? तो ऑप्शन ए है परिवार का वातावरण, यह भी सत्य है। ऑप्शन बी है कक्षा का वातावरण, यह भी सत्य है। ऑप्शन सी है पास पड़ोस का वातावरण, यह भी सत्य है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, तो यही आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 285 का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 286 आपके स्क्रीन पे है। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है? तो इसका यथोचित रूप जो होता है वह अवलोकन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। देखिए अंकित की आयु 12 वर्ष दिया है, तो रमेश की मानसिक आयु होगी, तो रमेश की जो मानसिक आयु है वह भी 12 वर्ष ही होगी। क्वेश्चन नंबर 287 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो इसमें से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है आपको बताना है। देखिए अधिगमकर्ता यह आपका आवश्यक घटक होता है। आंतरिक व्यवस्था यह भी आवश्यक घटक होता है। प्रेरक भी आवश्यक घटक होता है, लेकिन शिक्षक कोई ज़रूरी नहीं है कि आवश्यक घटक हो, क्योंकि माता पिता भी सिखा सकते हैं, पड़ोस के और जो है कि व्यक्ति सिखा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक की जो है कि आवश्यक घटक हो। आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका नहीं पूछा है तो शिक्षक कोई ज़रूरी नहीं है कि आवश्यक घटक हो ही, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 289 आपके स्क्रीन पे है और यह क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेंट अनुबंधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑपरेंट अनुबंध होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? तो यह सबको पता है कि इसको अनुवांशिकता के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि आपको एकदम 100% आपको पता होगा, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप कर लेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करने से आप जो है कि उनको भी आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 291 आपके स्क्रीन पे है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो यह जो स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत आपका इसका समर्थन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए कि सभी साथी जो है कि जुड़ जाएं इस चैनल के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 292 है, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। पर्यावरण के साथ बिल्कुल सत्य, जीवन के साथ यह भी सत्य, प्रकृति के साथ यह भी सत्य। ऑप्शन डी यह सभी, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 293, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह जो है कि बाल्यावस्था के अंतर्गत होता है। देखिए आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं के बारे में एकदम आपको विधिवत पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आपका 2-3 प्रश्न आने के चांस हैं। इन अवस्थाओं में क्या क्या लक्षण होते हैं, इनकी आयु क्या है, इन सभी के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। देखिए यह पूछा है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, आपको इस पर ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चिंतन प्रक्रिया। देखिए चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था के अंतर्गत नहीं होता है, यह बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है और किशोरावस्था में यह उच्च कोटि में हो जाता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता यह शैशवावस्था का लक्षण होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति यह भी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया भी शैशवावस्था की मुख्य विशेषता होती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 295, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखिए किसी भी विद्यार्थी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वह क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आज्ञाकारिता। देखिए आज्ञाकारिता में दायित्व, ईमानदारी और सहभागिता तीनों आ जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 296, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, किशोरावस्था के अंतर्गत जो बच्चे होते हैं अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 297, विकास शुरू होता है। तो यह क्वेश्चन आपको पहले के वीडियो में बताया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है आपके स्क्रीन पे, देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खाली स्थान कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको समावेशन के नाम से जानते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 आपके स्क्रीन पे है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में
निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? तो देखिए, जो सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने के जो शामिल चिंतन प्रक्रिया है उसको नैतिक तर्कणा के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपको कोहल वर्ग के बारे में भी पढ़ लेना है। कोहल वर्ग से भी 2 या 3 प्रश्न सी-टेट के एग्जाम में आएंगे, इसलिए आपका जीन पियाजे, कोहल वर्ग, वाइगोटस्की, ये 3 मनोवैज्ञानिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन तीनों से मिला के लगभग 6 से 7 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के बारे में गहन अध्ययन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 300 है। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त एक खाली स्थान में भी सहायता करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिकरण के में सहायता करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को पा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।